सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं त्रिगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयानवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रम् प्राणानायम्यनाथापुटिनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे ऊर्ध्वोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। ભાવિકભાઈ પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દેજો એન્ડ ફેસબુક પર લાઈવ પણ જવાનું હોય તો એ પણ તમે કરી દેજો એટલે देन यू कैन गो। अच्छा तो अपन सब आप सब लोगों को मैं पहले तो स्वागत कर रहा हूँ आज के या अध्ययन सत्र में। अपन निरोध लक्षणम के ऊपर जो हरिराय जी की टीका है वो अभी अपन देख रहे हैं भगवत कृपा से, और वहां में अपन 4 श्लोक तक पहुंच चुके हैं। जामे अभी अपनो चल रहे है 5वां श्लोक, जामे महताम कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिकानां तु स्निग्ध भोजन रुक्षवत। ये जो श्लोक है वाक्य ऊपर को विवेचन अपन देख रहे थे। आप सब लोगों को एक वक्त स्टार्टअप में तो मैं कह रहा हूं એટલે ખબર જ નહીં પડી। आप सब लोगों को मैं एक वक्त से पूछना चाह रहा हूँ कि आवाज बराबर आ रही है कि नहीं। आप लोग एक वक्त जरा बता दीजिए। हाँ जी, थोड़ा धीमो आवे છે અવાજ। ધીમો આવે છે। हाँ जी हाँ जी। अच्छा જોઉં છું હમણાં કેવી રીતના અવાજનું શું છે। આવાજ आउटपुट वॉल्यूम तो વધારેલું જ છે। चलो ठीक છે, लेट्स सी કે હવે કેવો આવે છે અવાજ। हाँ आम क्लियर છે જે અવાજ, આમ વાંધો નથી। तो अपन 5वें श्लोक पे पहुंच चुके थे। महताम कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिकानां तु स्निग्ध भोजन रुक्षवत। ये जो श्लोक है हमें ऐसे आज्ञा कर रहे हैं आचार्य चरण की, जिनको ऊपर बड़े यानी भगवत भक्तन की कृपा हो जाए। महताम यहाँ पे महान लोग, महापुरुष यानी कि भगवत भक्त की बात हो रही है कि जिनके ऊपर भगवत भक्तन की कृपा हो जाए और उनके कृपा के द्वारा जो कीर्तन सुखद लगे हैं वैसो सुखद लौकिक जो उनके साथ में कर्णो जो अपने संग होवे वामे वैसो आनंद नहीं आवे जैसो भगवत भक्तन के संग भगवत कीर्तन करवे में आवे है। ये बात वहां पे कही गई हती। तो वाई को अपन देखें आगे। मैं आप लोगों के संग में पहले शेयर स्क्रीन कर ले रहा हूँ। तो ये तो यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है पार्टिसिपेंट को। अभी मेरे को होस्ट बनाया नहीं है इनने, तो मैं अभी शेयर कर नहीं सक रहा हूँ। भाविक भाई आप हो तो प्लीज मेरे को होस्ट बना दो तो मैं शेयर स्क्रीन कर सकूं।
तो यहाँ पे हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि अतएव केवल संसारासक्ता नाम कीर्तनम न तथा इत्यर्थः, यानी जो संसार में आसक्त हैं उनके साथ में कीर्तन करवे में वो आनंद नहीं आवे, जैसे कि महापुरुष के द्वारा भगवत शरण गए भय जो हैं जीव, उनके संग में जो आवे है आनंद, वैसो सुखद वो नहीं लगे है। वैलक्षण्यम वक्तुम लौकिकम दृष्टान्तमाहु स्निग्ध भोजन रुक्षवदिति। इन दोनों के बीच में जो विलक्षणता है, तारतम्य है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब एक तो लौकिकन के संग में जो भगवत कीर्तन कियो जाए वो, और एक कीर्तन ऐसो जो भगवत भक्तन के संग में मिलकर कियो जाए, इन दोनों के बीच को जो वैलक्षण्य है वो बतावे के लिए यहाँ पे आचार्य चरण ने या श्लोक के अंदर अपने को वो उदाहरण दियो है, स्निग्ध भोजन रुक्षवत। स्निग्धं च तद भोजनं च स्निग्ध भोजन, यानी ऐसो भोजन जो स्निग्ध है, घृत युक्त है। जो घृत युक्त होवे भोजन वो आनंददायक होवे, जीव को भी अच्छा लगे और शरीर को भी पोषण देवे है। और वाके सामने कोई रूखो सूखो भोजन धर देवे तो रूखो सूखो भोजन जीव को भी स्वाद नहीं आवे और शरीर को भी पोषण देवे नहीं है। तो लौकिकन को संग जो है वो ऐसे रुक्ष भोजन के समान है। तो वही बात यहाँ पे करेंगे, अर्थात रुक्ष भोजनम तयोरिव तद्वदित्यर्थ तथा च यथा स्निग्ध भोजन रुक्ष भोजनयोर तारतम्यम तथा महापुरुष कृपा विशिष्ट तद अविशिष्ट कीर्तनयोरपि इत्यर्थ है। यहाँ पे प्रश्न ये किया गया हो तो या श्लोक के जो उत्थानिका है वहां में कि भगवत कीर्तन तो भगवत कीर्तन है, अब वो चाहे महापुरुषन की कृपा विशिष्ट हो, यानी कि महापुरुषन की कृपा के द्वारा भगवत कीर्तन की प्राप्ति भई हो, वो हो, या फिर उनकी कृपा के बिना प्राप्त किए हुए कीर्तन हो वो, इन दोनों में क्या अंतर हो। तो वाई को जवाब या श्लोक में दियो गयो तो कि बिना महापुरुष की कृपा के जो कीर्तन होवे वो कीर्तन रुक्ष भोजन के समान होवे, रूखे सूखे भोजन के समान होवे है। वो रूखो सूखो भोजन भोजन तो कहलाए वो, परंतु जो भोजन को कार्य है शरीर को पुष्ट करनो और जीव को भी स्वादिष्ट लगनो, वो वस्तु वाके अंदर नहीं मिलेगी। बिना महापुरुषन की कृपा के, बिना सत्संग के जो भगवत कीर्तन, या चाहे कोई भी उठ के आपको आजकल तो देखो कितने सारे टीवी पे चैनल्स हैं और यूट्यूब पे भी तुम देख लो तो इतने सारे, क्यों देखो जाए तो सत्संग की भरमार है, ढूंढनो अपन को कितनों ही मिल जाए। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी आजकल तो व्हाट्सएप के भी बहुत वो हो रहे हैं वक्ता, सब हर कोई उठ के सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग के साथ में नए नए उपदेश और ये सब देते रहे। तो ऐसे उपदेशन के द्वारा वो भी तुम यूँ कहोगे कि वो भी तो भगवत कीर्तन ही है, भगवान नाम ही ले रहे हैं, हमें क्या बुराई है? बुराई कछु नहीं है, अच्छी ही बात है, परंतु जो तुमको कौन सत्संग करा रहा है वाके ऊपर वो कैसो है व्यक्ति, वाके ऊपर सब आधार रखे है। क्योंकि वो स्वयं अगर भगवत भक्त है, बिना दंभ के, बिना कोई प्रयोजन के तुमको सत्संग करा रहे हो है, तो वो अवश्य, मतलब उनके ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो महाप्रभु जी की कृपा, अपने गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, तो ऐसे इनके संग किए वो सत्संग ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। बाकी अगर कोई प्रयोजन के साथ में तुमको सत्संग करा रहा है, कुछ लौकिक अर्थ की प्राप्ति के कारण तुमको करा रहा है, या फिर यश प्राप्ति के लिए तुम्हारे सत्संग करा रहा है, ऐसे सत्संग किए हुए फलित नहीं होगा। यासु वाके लिए कह रहे हैं कि महापुरुष कृपा विशिष्टता अविशिष्ट कीर्तन हो का बीच में, उन दोनों के बीच में तारतम्य है, तो वो स्निग्ध भोजन और वृक्ष भोजन के जैसो तारतम्य कहा जाएगा। एतेन स्निग्ध भोजन से पुष्टि साधकत्वात्
महापुरुष कृपा विशिष्ट कीर्तनस्य पुष्टि फल साधकत्वम, यानी स्निग्ध भोजन को, मतलब ये जो पुष्टि साधक है, जो स्निग्ध भोजन है वो पुष्टि साधक है, यानी कि पोषण देवे है। वैसे ही महापुरुष के द्वारा कृपा विशिष्ट जो कीर्तन है, उनकी कृपा के द्वारा प्राप्त जो सत्संग है वो पुष्टि फल साधक है। वासु पुष्टि फल सिद्ध हो, यानी कि पुष्टि को फल जो भी है, जो ठाकुर जी अपने अधिकार अनुसार अपने को पुष्टि मार्गीय फल देवे को की इच्छा रख रहे हैं, वो फल की प्राप्ति महापुरुषन की कृपा द्वारा ही प्राप्त होगा। अपन ने पहले ही देख लियो कि भाव भावन इत्यादि जो है वो तो आचार्य चरण ने केवल अपने लिए कही है, यानी कि जिनके ऊपर भगवत विशेष कृपा ठाकुर जी की है और जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए। अपन सब कोई उत्तम अधिकारी नहीं है, तो अपन को अधिकार ही नहीं है कि अपन गोपी जनन के भाव की भावना करें, ब्रज भक्तन के भाव की भावना करें, अपन उनको भाव को भावन करें कि अपन को वैसे भाव की प्राप्ति हो। ऐसे अपन बैठ के न तो बाकी भावन कर सकें और ना ही अपन ऐसी प्रार्थना कर सकें कि अपन को वो प्राप्त हो, क्योंकि अपन वैसे उत्तम अधिकारी नहीं है। तो अपने क्या करना चाहिए, तो अपने कोई न कोई बीच में मध्यस्थ चाहिए ठाकुर जी के साथ में, अपन को संबंध स्थापित करना है तो वाकई लिए कोई ना कोई मध्यस्थ बीच में चाहिए है। तो वो मध्यस्थ तो आचार्य चरण या यमुना जी हैं, तो अपनी तो लायकात सीधे आचार्य चरण या यमुना जी तक पहुंचे की भी नहीं है, तो वाकई लिए बीच में फिर भगवत दिए चाहिए। बिना कोई मध्यस्थ के तो कहीं पे भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ी चीज की प्राप्ति करनी हो है और सरलता से करनी हो, आप तब लौकिक में ही देख लो। आपको कोई बहुत बड़ा काम करवाना है, सरकारी, आजकल कहीं पे भी कोई सरकारी क्षेत्र में सो अपने को कछु कई बड़ो काम करवाना है, तो आप प्रोसीजर के थ्रू जाओगे तो बरसों लग सके हैं। अगर आपको जल्दी से काम करवाना है तो फिर क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई पहचान, जाकू लौकिक साधारण भाषा में वशीला क्या मैं यहाँ पे, तो वो चाहिए, कोई ना कोई पहचान चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चाहिए कि जो तुमको डायरेक्ट कनेक्शन करवा सके। तो ऐसे कौन है, ऐसे भक्ति मार्ग के संबंध में जब अगर विचार हो जाए, वाक्य रेफरेंस में विचार हो जाए, तो ऐसे जो भगवदीय हुए हैं वो हैं कि जो आपको तुरंत प्राप्त करवा सके संबंध। यासु महापुरुष की कृपा तो अवश्य चाहिए, यानी कि भगवदीय इनकी कृपा तो अवश्य चाहिए। के तो कह रहे हैं कि स्निग्धस्य घृतप्लुतस्य अन्नादेर भोजने रुक्षः प्रीति रहितस्तस्य भोजन इव इत्यर्थः, यानी स्निग्ध यानी घृतप्लुत, घी के साथ में मिलो भयो अन्न आदि को भोजन, वाके सामने रुखो सुखो भोजन के जैसो ये लौकिक मतलब पुष्टि महापुरुष की कृपा विशिष्ट कीर्तन और उनकी कृपा बिना को कीर्तन। यथा कस्यचित ज्वरादि अभिभूत स्निग्धम वस्तु न रोचते। बहुत बार ऐसा होवे कि कोई को बुखार आदि होवे तो वाकू स्निग्ध भोजन पसंद नहीं आवे, वाकू कोई ज्वर आदि आयो भयो है तो ज्वर में तो अपने मुंह को स्वाद चलो जाए और वह में अपने को अच्छो स्वादिष्ट भोजन भी होवे तो वाको कोई स्वाद नहीं आवे है। आजकल तो कोरोना को जो चल रहा है वहां में तो लोगों के स्वाद और सुगंध ये दो चीजें पहले गायब हो जाए, वासु मालूम पड़े है कि इनको ज्वर है, ये आजकल तो लक्षण कहलाए जा रहे हैं कोविड-19 के। तो ऐसे ही यहाँ पे वाको उदाहरण दे के बता रहे हैं कि यथा कस्यचित ज्वरादि अभिभूत स्निग्धम वस्तु न रोचते तस्य तथा तद रसानभिज्ञ रसज्ञस्य प्रतिदिनं क्षीयमाण शरीरस्य न तद भोजनम पुष्टि फलम। यानी बहुत ऐसे अधिकारी भी हुए हैं कि जिनके सामने घृतयुक्त भोजन भी रख दिया जाए
तो भी उनको वो रस की पहचान ही नहीं है, या तो उनको वहां में आनंद ही नहीं आवे। यानी कि कोई ऐसो हो जो अनधिकारी है, वाके आगे पुष्टि मतलब भक्ति को भक्ति रस को पिरसो जाए तो वाको वो सब पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो संसार के जड़ से पीड़ित है, संसार रूपी जड़ से पीड़ित है। संसार रूपी जड़ से पीड़ित को भक्ति रस को स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रतिदिन क्षीयमाण शरीर, वाको प्रतिदिन क्षीयमाण शरीर हो रहा है। जो संसार के रोग से पीड़ित है वाको तो आध्यात्मिक जो है वो सब कुछ धीरे धीरे क्षीण हो तो चलो जा रहा है। ऐसे में वाको घृति युक्त भोजन पसंद ही नहीं आएगा। तथा महापुरुष कृपा अभाव रूप दोष युक्ता नाम तादृश कीर्तन रुक्षाणाम लौकिकानाम कीर्तनस्य न पुष्टि फलत्वम इति भाव। कहने के वैसे ही महापुरुष की कृपा यानी भगवत भक्तन की कृपा के अभाव रूप दोष जिनको है, ऐसे कीर्तन तादृश कीर्तन है रुक्षाणाम लौकिकानाम कीर्तनस्य न पुष्टि फलत्वम इति भाव। यानी उनको ऐसे कीर्तन को, भगवत कीर्तन को, भगवत भाव को आपको कोई पुष्टि फल प्राप्त नहीं होगा। यानी कहवे को तात्पर्य यह है कि ऐसे के संग में करो। करवे के लिए भी जैसे पिछली बार प्रश्न पूछो तो कि कौन कैसे के संग करना चाहिए, कैसे वक्ता को सुनना चाहिए, तो वाक्य लिए बात हुई थी कि भाई जैसे आचार्य चरण ने जल भेद ग्रंथ के अंदर बताया है कि किस प्रकार के वक्ता हुए हैं और कौन से वक्ता सुनवे सु कैसे फल प्राप्त होवे है, वो सब हमें बताया गया है। तो वैसे ही श्रोता को भी है कि 5 प्रकार के श्रोता हैं, कौन उत्तम श्रोता है, कौन मध्यम श्रोता है, कौन कनिष्ठ, वाको भी आचार्य चरण में पंचपद्यानी में कहा गया है। तो कौन के संग में कैसो संग करना चाहिए वो सबको तो अपने को ठाकुर आचार्य चरण ने व्यवस्थित रूप से अपने को सब समझाया है। तो वो सब समझ के देख के उनके संग में कौन के संग में कीर्तन यानी कि सत्संग करना चाहिए, ये अपने को समझ लेना चाहिए। अब फिर आगे हरिराय महाप्रभु आगे कर रहे हैं, यद्वा स्निग्धम भोजनम यस्य च अर्थात तद वृक्षश्च तयोरिव तद्वद इत्यर्थ। यानी यहाँ पे कोई ऐसो के जाके ऊपर महापुरुषन की यानी कि भगवत भक्तन की कृपा है, वा को नाम है स्निग्ध भोजन। और जिनके ऊपर भगवत कृपा नहीं है, महापुरुषन की कृपा नहीं है, भगवत भक्तन की कृपा नहीं है, वो को वृक्ष भोजन समझ लो, वाको नाम वृक्ष भोजन समझ लो। तो उस स्निग्ध भोजन और वृक्ष भोजन के बीच में जो तारतम्य है वो अलौकिक और लौकिक कीर्तनकर्ता के बीच को तारतम्य है। यानी कि उन दोनों को जो अंतर है वो अलौकिक कीर्तनकर्ता वो मानो कि स्निग्ध भोजन है, और जो लौकिक कीर्तन के करता है वो वृक्ष भोजन है। तो या प्रकार से इन दोनों के बीच को तारतम्य समझ के अपने को कौन को संग करनो, ये बात की पहले समझ अच्छी तरह से अपने को पा लेनी चाहिए समझ, बाकी बाद में जाके गुणगान करवे को अपने को आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे इनके संग में बैठ के गुणगान करना। अब 6ठे श्लोक की उत्थादिका में आज्ञा कर रहे हैं, ननु सुख सिद्धि। हाँ, अब शायद मेरे को उन्हें होस्ट बना दिया है, तो अब मैं आप लोगों के संग में शेयर स्क्रीन कर सकूंगा। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। हाँ, तो ये देखो, ननु सुख सिद्धि दया पर्यंतम कीर्तनम कर्तव्यत्वेन निरूपितम। यानी कि सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ पे ननु कहो, या को मतलब ये भयो कि अब कोई शंका उठाई जा रही है। वो शंका क्या है? वो शंका यह है कि सुख सिद्धि दया पर्यंतम कीर्तनम कर्तव्यत्वेन निरूपितम, तत्र
तरति शोकम आत्मवित् ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इत्यादि श्रुतिभिः ज्ञानेनैव दुःख निवृत्त्या सुख प्राप्तेर ज्ञानावस्थयैव स्थेयं किम गुणगानेन इति चेत। यहाँ पे शंका ये है कि भाई सुख प्राप्ति के लिए बड़े महापुरुषन की भगवत भक्तन की कृपा हुए तक कीर्तन करना चाहिए, ये बात कर्तव्य के रूप में समझाई गई। वो बात तो सही है, पर बहुत सी श्रुतियां ऐसी हैं जो कह रही हैं कि ज्ञान के द्वारा ही दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होवे है, तो हमें गुणगान की क्या आवश्यकता है? गुणगान क्यों करें जब ज्ञान है, ज्ञान रूपी साधन अपने पास है। और श्रुतियां भी यही बात कह रही हैं, जैसे कि यहाँ पे तरत शोकम आत्मवित, ये एक श्रुति कही है। तो वो श्रुति क्या है, कहाँ की है, वो अपन रेफरेंस देखें अभी। ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। और ये देखो मैं आपको बताऊं, हाँ, सोहम भगवो मंत्र देवास्मि नात्मविद श्रुतस्यैव मे भगवद दृश्येभ्य तरति शोकम आत्मविद इति सोहम भगवः शोचामि तम मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति तम हुवाच यद्वै किंचे तद अध्यक्षिष्ठा नामे वेतक। अब ये छांदोग्य उपनिषद में नारद जी और सनत कुमारन को एक संवाद है। वहां नारद जी सनत कुमार जी सु कह रहे हैं कि मेरे को आत्मा को ज्ञान नहीं है, मेरे को बहुत सी वस्तु उनको ज्ञान है, परंतु हे भगवान, यानी सनत कुमारन को संबोधित करके कह रहे हैं कि मेरे को आत्मा को ज्ञान नहीं है, परमात्मा को ज्ञान नहीं है, तो आप मेरे को परमात्मा को ज्ञान कराओ, जो कह रहे हैं। या जो श्रुति में है ऐसा कह रहे हैं। देखो, या को अपन वो देखें तो हे भगवान, वो मैं केवल मंत्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है, यानी कि जो ज्ञान को प्राप्त कर ले हुए है वो शोक को पार कर ले हुए, यानी कि दुख निवृत्ति हो जाए है। और हे भगवान, मैं शोक करता हूँ, यानी मेरे को दुख है, ऐसे मुझको है भगवान शोक से पार करा दीजिए। तब सनत कुमार ने उनसे कहा, तुम ये जो कुछ जानते हो वो नाम ही है। यानी वहां पे नारद जी सनत कुमार जी को वो कह रहे हैं कि आप मेरे को ज्ञान दो, परमात्मा को ज्ञान दो, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के द्वारा दुख की निवृत्ति हो गए है। तो ये श्रुति देवी को तात्पर्य यहाँ पे यही है कि दुख की निवृत्ति के लिए ज्ञान अपेक्षित है, तो गुणगान की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वहां पे एक और श्रुति को दियो है, और वो श्रुति है, देखो ब्रह्म संस्थम हाँ, ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति इत्यादि श्रुति। यहाँ पे भी एक और श्रुति है, छांदोग्य उपनिषद की ही एक और श्रुति है जो कह रही है कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति, यानी जो ब्रह्म में संस्थित है वो अमृत तत्व को प्राप्त हो गए, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो ब्रह्म में संस्थित हो जाए, जाके मुक्ति हो जाए, ब्रह्म में एक रूप हो जाए, वो अमृत तत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये बात कही गई है। तो फिर गुणगान करवे कि आप हमको क्यों कह रहे हो, ये प्रश्न है।
तो वाक्य लिए जवाब में ये जो है अपने को अगला श्लोक आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, और वो है ये, गुणगाने सुखवाप्ति ही गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। के गोविंदस्य गुणगाने सुखवाप्ति ही प्रजायते, यानी कि गोविंद के गुणगान सुख जो सुख की प्राप्ति उत्पन्न होवे है, प्रजायते यथा मतलब जिस प्रकार के सुख की प्राप्ति गोविंद के गुणगान सु होवे है, तथा शुकादि नाम नैव आत्मनि कुतो अन्यतः, यानी कि वैसी तो सुख की प्राप्ति शुक आदि को भी नहीं होवे है। शुकदेव आदि जो सिद्ध ज्ञान वाले हैं उनको भी वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होवे है, तो अन्य आत्मनि यानी उनकी आत्मा में, अपनी आत्मा के विषय में ब्रह्मात्मे को, ब्रह्म की एकात्मता को ज्ञान होनो ये भी नहीं मिले है। मतलब शुकदेव जी को भी वैसे सुख नहीं मिले है, तो मुक्ति में जिनको जो मुक्ति के लिए देख रहे हैं उनको वो सुख कहाँ से प्राप्त होगा। कहवे को तात्पर्य यहाँ पे आचार्य चरण को ये है कि गुणगान में सुख अधिक है और मुक्ति में वो सुख नहीं है। मुक्ति में और जो ज्ञान में वो सुख नहीं है, जो सुख गुणगान में है। ज्ञान तो केवल रूखो ज्ञान हो गए है, वो गुणगान के जैसो मीठो नहीं लगे है, कानन को और हृदय को मिष्ट नहीं लगे है। तो वही बात यहाँ पे देखो विवृत्ति में, विवेचन में हरिराय जी महाप्रभु आगे कर रहे हैं। यथा गोविंदस्य गोकुलपते निस्साधनाधिपस्य गुणानाम गाने स्तुति बुद्ध्या कथने शुकादीनाम सिद्ध ज्ञान फलानाम अपि सुखम तथा तेषामेव आत्मनि स्वात्म विषय जायमानं ब्रह्मात्मेक बोधेन सुखम न तथा इत्यर्थः। यानी जो शुकदेव आदि कैसे हैं, शुकदेव जी तो उत्तम अधिकारी वक्ता कहलावे और वो बहुत ज्ञानी कहलावे और वो जीवन मुक्त कहलावे, यानी कि जीते हुए भी मुक्त अवस्था में वो रहे। उनको कभी भी संसार को मोह भयो ही नहीं। वो यही डर के मारे अपनी माँ के उदर से बाहर नहीं निकले 12 वर्ष तक कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझको संसार की माया लगेगी। तो इतने ज्यादा वो उनको सिद्ध ज्ञान होता, जब पैदा होते ही वो तो सीधे निकल पड़े वन की ओर कि मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, संसार में रहूंगा तो मुझको संसार की माया लगेगी करके वो तुरंत निकल पड़े। और उनके पीछे पीछे व्यास जी है पुत्र करते हुए ये क्या हो रहा है, ये कोई डिस्टर्बेंस बीच में बहुत आ रहा है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि शुकदेव जी जैसे को भी सुख के लिए उनको गुणा नाम गाने स्तुति बुद्धिया कथने शुकादि नाम सिद्ध ज्ञान फलानाम अपने सुखम, यानी उनको फिर और कोई सुख की क्या आवश्यकता है। जो जीवन मुक्त हैं उनको तो कोई दुख है ही नहीं। सबसे पहली बात, उनको कोई दुख ही नहीं है जो जीवन मुक्त हैं, तो उनको सुख की प्राप्ति की कोई अभिलाषा भी नहीं है। ऐसे शुकदेव जी भी सुख के लिए गोविंद को गुणगान करें। देखो यहाँ पे शब्द देखो, यथा गोविंद से गोकुलपते है निस्साधनाधिपत्य, और गो और गोकुल के पति, यानी गायन के और गोकुल के पति। ऐसे श्री कृष्ण अपने प्रभु ठाकुर जी वो कैसे हैं, निस्साधन के अधिपति हैं। जो निस्साधन जीव हैं उनके अधिपति हैं। निस्साधना नाम साधन बन के भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ऐसे निस्साधन के अधिपति के गुण को गान करनो, यानी कि स्तुति के रूप में कथन करनो, शुकदेव आदि को भी सुख कारक लगे है।
तथा तेषामेव आत्मनि स्वात्म विषय जायमानं ब्रह्मात्मेक बोधेन सुखम न तथा। तो वो सुख जो उनको गुणगान में मिले हैं, उनको ब्रह्म के साथ अपनी एकात्मता को जो ज्ञान होवे है, वो उतना सुखकारी नहीं लगे है जितनो गुणगान सुखकारी लगे है। कहने को मेरे तात्पर्य समझ रहे हो ना आप लोग, कि सुखदेव जी को तो ब्रह्म के साथ में एकतांता को अनुभव उनको जीवन भर रहो ही है, तो भी वो जो ब्रह्म के साथ एकात्मता हुए को जो बोध है, वो उतना सुख कारक नहीं लगे जितनो भगवान की गुणगान करनो सुख कारक लगे है। यासु यूं कह रहे हैं कि ज्ञान सु अधिक आनंद गुणगान में है। यद्वा तथा भक्त ही क्रियमाणे गुणगाने तश्रवणे न गोविंदस्य प्रभो सुखौ आप्ति ही। और वैसे ही ठाकुर जी भी जब उनके भक्त अब उनको गुणगान करे हैं तो वो ठाकुर जी को भी आनंद आवे है वहां। यही सु तो नारद जी सु भगवान ने स्वयं ऐसे आज्ञा करी है कि मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ये देखो यहाँ पे नाहम वसामि वैकुंठे, ये देखो ये श्लोक है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में ही रहता हूँ और न योगियों के हृदय में ही रहता हूँ, मैं तो यही रहता हूँ, वहीं रहता हूँ जहाँ प्रेमाकुल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन किया करते हैं। ये भगवान ने स्वयं नारद जी को ये बात कही है कि जहाँ मेरे भक्त मेरो गुणगान करे हैं, मैं वहीं पे जाके मैं वहीं पे रहूं हूँ, जहां भी मेरो गुणगान होवे है वहां मैं रहूं हूँ। ऐसे भगवान यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। जैसु गुणगान एक बहुत बड़ी वस्तु है और वासु जो आनंद प्राप्त होवे है वो और कोई वस्तु से नहीं होवे है, ज्ञान के द्वारा भी वो आनंद प्राप्त नहीं होवे। कहने को तात्पर्य ये है कि यथा भक्त ही क्रियमाणे गुणगाने तश्रवणे न गोविंदस्य प्रभो हो सुखौ आप्ति ही मद भक्ता यत्र गायन्ति इति वाक्यात् तथा तत्कर्तॄणामपि शुकादीनाम आत्मनि अंतःकरणे न इत्यर्थः। यानी शुक आदि मतलब जहाँ पे केवल को मतलब यह है कि शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा कही है, तो उनको भी वो आनंद नहीं आवे अंतःकरण में, जब तक कि वो भगवत भजन नहीं करें, भगवान के गुणगान नहीं करें, तब तक वो आनंद नहीं आवे अंतःकरण में। जैसो आनंद उनको गुणगान से आवे वैसो आनंद और कोई वस्तु से नहीं आवे। यहाँ तक कि ज्ञान में भी उनको वो आनंद नहीं मिले है। तथा च प्रभो हो अतिशयित तोष हेतुतया ज्ञान मार्ग स्थित्यपेक्षया सुखाधिक्याच गुणगाने नैव स्थातव्यम इति भावः। केवल तो तात्पर्य ये है कि प्रभु की अतिशय प्रभु को संतोष होवे, ये हेतु सु ज्ञान मार्ग की स्थिति की अपेक्षा सुख अधिक है, ये सोच के गुणगान में ही रहना चाहिए, ये भाव है। यानी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी, नहीं, ज्ञान के द्वारा वो सुख नहीं मिलेगा कि वासु अधिक सुख तो गुणगान में है, वासु गुणगान करते हुए ही रहना चाहिए, ये भाव है। अतएव लोकांश लोकानुगतान पशुंश्च हित्वा शुतास्ते चरणात् पत्रम, ये भी एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवत में से ही लिया गया है, वो मैं आप लोगों को संग में शेयर करूं। देखो ये देखो, लोकांश लोकानुगतान लोकांश लोकानुगतान पशुंश्च हित्वा श्रुतास्ते चरणात् पत्रम।
परस्परम तद्गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। यानी लोक और लोक के अनुगत वो और पशु, इन सब को छोड़ के जो आपके चरण कमल को आश्रय लेके रहे हैं, ऐसे इनको परस्पर यानी आपस में गुणगान, आपके गुणगान रूपी पीयूष के द्वारा ही उनको तो सारा कुछ, उनको वाई में अधिक आनंद आ गए है। जैसे यहाँ पे देखो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके लिखा है कि however persons who have given up stereotyped worldly affairs and the beastly followers of these affairs and who have taken shelter of the umbrella of your lotus feet by drinking the intoxicating nectar of your qualities and activities in discussions with one another can be freed from the primary necessities of the material body। यानी मटेरियल बॉडी यानी जो लौकिक देह है, बाकी जो आवश्यकताएं हैं उन सब से, यानी कि बाकी सब जो डिमांड है अपने शरीर की, जो डिमांड है उन सब से फ्री हो सके हैं। जो अपना शरीर, अपनी इंद्रियां जो ये अपने विषय की मांग करती रहे हैं हमेशा, वो सब से छूटने के लिए भगवान के गुणगान ही सबसे उत्तम साधन है। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो ये बात की यहाँ पे हुई, ये बात यहाँ के अंदर है। अथः वाव तव महिमामृत, ये सारे देखो एक एक वो दिए जा रहे हैं। बीच में कौन के चालू हो जाए। ठीक, ये भी आप लोग देख लो। एक अथः वाव तव महिमामृत रस संपूर्ण समुद्र विपृष्ट सकृद अवलीढ़या अवमानसी निश्चेन्दमान नावरत सुखेन विस्मारित दृष्ट स्तुत विषय सुख लेसाभाषः परम भागवत एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरा निरंतरम निवृत्त कथम हवा एते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला ही आत्मा प्रिय सुहृदान साधवाश त्वच्चरणाम्बुजानुसेवम विसृजन्ति न यत्र पुनः अयम संसार पर्यावर्तः। यानी कि देयरफॉर ओ किलर ऑफ द मधु डेमन, यानी कि हे मधु के मारवे वाले, incessant transcendental bliss flows in the minds of those who have even once tasted, यानी कि आपकी चरण कमल के रूपी अमृत को एक बूंद भी जिनने पी लियो है, उनको सदा आनंद की ही प्राप्ति है। ऐसे आप मतलब वाके लिए कह रहे हैं कि देखो, फॉरगेट द टाइनी रिफ्लेक्शन ऑफ सो कॉल्ड मटेरियल हैप्पीनेस, यानी कि मटेरियल जो संसार में जो सुख मिले हैं वो तो बहुत वाकई बहुत अणु मात्र है जो आनंद भगवत गुणगान में है। तो प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल सेंसेस ऑफ द साइट एंड साउंड, यानी कि विषय रूपी जो विषय को जो सुख है वो तो बहुत अणु मात्र है, पर एक बार जो आपके आनंद को प्राप्त कर ले रहे हैं वाकु फिर वो ही अपनो ध्येय बन जाए कि भगवत के स्वरूप में जो रहे वह आनंद है वाई की प्राप्ति करे। यू आर द सोल एंड डियर फ्रेंड ऑफ सच डिवोटीज, आप उनके सखा और आप ही उनकी आत्मा हो।
हु नेवर नीड रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि उनको फिर से वापस पुनः या संसार में वापस नहीं आना पड़े। हाउ कुड दे गिव अप एंगेजमेंट इन योर डिवोशनल सर्विस, मतलब वो आपकी सेवा को छोड़ के वो और कुछ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहने को वहां पे तात्पर्य है कि तो ये आप कहिए तवक, और फिर यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट, ये अपने भ्रमर गीत को श्लोक है, या भ्रमर गीत के श्लोक में भी वही बात कही गई है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट सकृद अधन विदुत ध्वन धर्मा विनष्टा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुट सकृद अधन विदुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहवैः विहगा भिक्षुचर्याम चरंती, यानी कि आपके चरण कमल को जो ने पान कर लियो है, उनको फिर और कोई बंधन संसार के कोई भी उनको रास नहीं आवे हैं। तो वही बात यहाँ पे सिद्ध यही बात करनी है कि भगवान के गुणगान तो ज्यादा आनंद और कोई। तव कथामृतम, ये गोपी गीत को जो श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी कलमशापहम, और फिर श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात्, ये ठाकुर जी ने जब गोपी जन रात के लिए आए तब उनको ये बात ठाकुर जी ने कही थी कि तुम वापिस जाओ। जब ये बात कही तब वहां पे ये बात कही थी कि श्रवणात् दर्शन ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण ततियात ततो ग्रहण, यानी कि जैसो भाव मेरे में श्रवण दर्शन ध्यान और कीर्तन में रहे, वैसो भाव और कहीं नहीं है, मेरे पास रहवे में भी नहीं है। यानी कि ठाकुर जी के संग संयोग से भी अधिक सुख इनके ठाकुर जी के गुणगान में है, ये बात वहां पे कही गई है। तो इन सब बातंसु इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्यैर गुणगान पराणाम इतर नैरपेक्ष्यत्यपि स्वतः पुरुषार्थत्वं सर्वाधिक फलत्वं च अवगम्यते गुणगानस्य, यानी गुणगान को इतनो अधिक फल है कि और कोई की अपेक्षा ही नहीं है उसके लिए, और कोई साधन की अपेक्षा ही नहीं है गुणगान के वक्त। तो गुणगान जो पर हैं उनको और कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। इतर नैरपेक्ष्योत्यापि स्वतः पुरुषार्थत्व, यानी वो स्वतः पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के लिए अपने को प्रयत्न करना पड़े है, लेकिन गुणगान प्राप्त हुआ तो वो स्वतः पुरुषार्थ है। यानी गुणगान जहाँ पे जैसे पहले आचार्य ठाकुर जी के जो श्लोक कहो है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यानी जहाँ मेरे भक्त गुणगान कर रहे हैं मैं वहां आके रहूं हूँ, ये बात कही। तो गुणगान जहाँ पे हुआ वहां भगवान अपने आप पधारे ही हैं। तो ये स्वतः पुरुषार्थ भयो, फिर वाके लिए और कुछ करवे की आवश्यकता नहीं रह जावे है, या सु गुणगान ही विशेष है, तो वो ही सर्वाधिक फलता है वाक्य अंदर। वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक फलत्वं च अवगम्यते गुणगानस्य इतोपि तदेव कर्तव्यम इति भावः। यहाँ पे यासु ये कारण तो भी गुणगान ही करना चाहिए, ये भाव है यहाँ पे। तदेवाहु कुतो अन्यतः इति, वही बात यहाँ पे जो श्लोक के अंदर कुतो अन्यतः कही है ना, कि और कहीं और किसी वस्तु से तू वो सुख कहाँ से प्राप्त होगा। यानी कि जैसे सुखदेव आदि को भी सुख की प्राप्ति के लिए जब गुणगान करना पड़े, तो अन्य कोई साधारण जीवन के लिए तो फिर उनको और कहाँ से वो सुख की प्राप्ति होगी। जब जिनको सिद्ध ज्ञान है ऐसे इनको भी सुख के लिए गुणगान करने की आवश्यकता लगे है, तो फिर अन्य की तो साधारण जीवन की तो बात ही क्या करनी। या तो वहां पे कह रहा है कि कुतो अन्यथा, और कोई को तो क्या मिलेगा, जब सुखदेव जी को ही वाक्य अलावा और कहीं आनंद नहीं मिला गुणगान के अलावा, तो और कोई को तो क्या मिलेगा। ये बात कुतो अन्यथा
इति कह के यहाँ पे आचार्य चरण ने कही है। आज अपन यहीं पे रखें ताकि अब कोई कुछ प्रश्न आदि हो, शंका आदि हो तो वो पूछ सके। और फिर मैंने पिछले मतलब अधिक महीना હતો या तो मैंने कही હતી कि अपन अधिक सत्संग करें, तो अब अधिक महीना तो पूरा हो गया है, तो अब वापस तो अपन हफ्ता में एक बार पे आ जाएं। तो आप लोगों की सबकी कैसी अनुकूलता है ये मैं जानना चाह रहे हो। तो यदि सबको अनुकूल है कि अपन हफ्ता में एक बार ही करें तो वही अपन जारी रखेंगे, क्योंकि एक साथ 2-2 दिन तक अध्ययन करना वहाँ में भी थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही होगी लोगों को। लोग दोनों दिन अटेंड भी नहीं कर पाओ, एक दिन अटेंड करें, एक दिन यूट्यूब पे देखें, ऐसे करें, और वो के लिए भी फिर आगे पीछे हो जाए तो फिर क्लास आगे निकल जाए। या तो अपन हफ्ता में एक ही दिन रखें अब। और अब मैं आप सब लोगों को अब ये अपन बंद करें। और आप लोगों को कोई शंका? कौन गा रहा है बीच में? ये अनइनवाइटेड सिंगर कौन है? गुणगान। चलो तो अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं, और आप लोगों को अब कुछ प्रश्न आदि करने हो तो वो आप कर सको। कोई है नहीं? प्रणाम। हाँ बोलो। जी हाँ जी कि आप ने जैसे आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि गुणगान करवे की, तो उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो विदाउट ज्ञान, प्रभु का ज्ञान अगर ना हो तो गुणगान कैसे कर सके? देखो आप बात को समझे नहीं। अच्छा। वहाँ प्रश्न देखो उत्थानिका में ये है कि केवल ज्ञान के द्वारा दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर गुणगान करने की आवश्यकता क्या है? तो उसके लिए आचार्य चरण ने वहां आज्ञा करी कि केवल ज्ञान से वो आनंद की प्राप्ति ही नहीं होगी, तो ज्ञान हो तो भी गुणगान की आवश्यकता तो रहती ही है। इसलिए गुणगान अवश्य करना चाहिए, और महात्मा ज्ञान प्राप्त करके ही गुणगान करोगे, ये बात भी सही है आपकी। तो वो ज्ञान तो होना ही चाहिए, भगवान के गुणन का ज्ञान तो होना ही चाहिए। बिना गुण के ज्ञान के आप गान नहीं कर सकोगे। हाँ जी। तो यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि बिना ज्ञान के गुणगान करो। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल ज्ञान से वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो गुणगान के द्वारा होगी। तो ज्ञान सहित तो गुणगान होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं। बरोबर, ठीक है, बड़ी ये बात है। એક બીજો પ્રશ્ન આજ્ઞા हाँ जिगीषाबेन, हाँ આમાં આપશે હમણાં જે શ્લોકમાં કર્યું કે મહાપુરુષોની સાથે રહીને ગુણાનું ગાન અથવા એમની કૃપા, તો આપણા માર્ગમાં જે અષ્ટછાપના કીર્તનો એ પ્રભુનું લીલા સંબંધી ગુણગાન છે, તો એ પણ is it considered કે એ પણ ગુણાનું ગાન જ કીર્તન? Of course, without any doubt. અચ્છા, એટલે અને એમાં it is hard કે મહાપુરુષોનો સાથ ના મળે, પણ જેમ 84 ને 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા એ આપણો સંઘ છે, એમ જ આ અષ્ટછાપના કીર્તનો પણ બિલકુલ મહાપુરુષોનો સંઘ થયો. બિલકુલ, કારણ કે જો તમે એક વાત જુઓ કે તમે વગર અષ્ટછાપના કીર્તનો એ તમે તો સેવા કરો, અને એક તમે કીર્તનો સાથે તમે સેવાનો આનંદ લો, તો કઈ વસ્તુમાં વધારે આનંદ આવે છે? વિધાઉટ કીર્તન, વિધાઉટ અષ્ટછાપના પદો
જો તમે સેવા કરો તો એ બધી એટલી મિકેનિકલ બની જાય છે કે ક્યારે તમે શરૂ કરીને ક્યારે પૂરી કરી એ તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવશે. અને ઇટ્સ ડન, કારણ કે તમને કોઈ આનંદ પણ નહીં આવશે. પણ જયારે તમે આ અષ્ટછાપના કીર્તનો સહિત તમે જયારે ભગવત સેવા કરો છો તો એ કીર્તનો તમારી અંદર તે ભાવ લાવે છે. હવે તમે જેમ કે તમે સ્નાન કરાવી રહ્યા છો ઠાકોરજીને, તો એમાં જે કીર્તન છે પેલું કર મોદક માખન મિશ્રી લે કુંવર કે સંગ દોલત મંદરાની, તો એ પ્રકારે જે એ સાંભળો તમે, અને કે એ ચાલતું હોય અને તમે સેવામાં ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવી રહ્યા છો તો તમારી અંદર એ ભાવ આવશે કે ઠાકોરજીની પાછળ યશોદાજી મોદક મિશ્રી લઈને ફરી રહ્યા છે કે તું સ્નાન કરી લે, તને જો રમકડા આપીશ, આ બધું તમે સાંભળતા જયારે સેવામાં સંલગ્ન થાવ છો તો તમને વધારે આનંદ આવે છે. તો આ એક દૃષ્ટ સિદ્ધાંત દૃષ્ટ છે કે ભાઈ દૃષ્ટાંત એકદમ બિલકુલ બરાબર છે કે એમાં જ વધારે આનંદ આવે. તમે જયારે પ્રેક્ટિકલી, હા, જે કંઈ પણ સેવા ચાલતી હોય, જો મેં રાજભોગ ની હોય તો રાજભોગમાં પણ કેવી રીતે એમાં ઠાકોરજી બિરાજી રહ્યા છે, દર્શનમાં બેઠે હરિ રાધે સંગ કુંજ ભવન રંગ કર મુરલી અધર ધરે ત્યાં સારંગ સજાન, તો એ પણ તમે સાંભળો. અને એ વખતે તમે જો ઠાકોરજીની સામે બેઠા હો તો એ વસ્તુ, એ ભાવ તમારા હૃદયમાં આવે, તમે એ દૃશ્ય તમારી આંખ આગળ ઉભું થાય કે ઠાકોરજી આવી રીતે બિરાજી રહ્યા છે, નહીં આમ આનંદ લઈ રહ્યા છે રાગનું, તો સાથે સાથે તમને પણ આનંદ આવશે. અષ્ટછાપ તો એ તો સૌથી મોટી કૃપા છે જ એમની આપણી ઉપર. જો એ ન હોય તો સેવામાં કઈ રસ જ નહીં રહે. કે આપણી ઉપર તો એવી કૃપા નથી આચાર્ય ચરણોની, ગુસાઈજીની જેવી કે ભાવ આવી જાય. આપણને તો ભાવ લાવનારા અષ્ટછાપ કીર્તનિયાઓ જ છે, એટલે એમનું તો આપણે શરણ ગ્રહણ કરવું જ જોઈએ. ઓકે, ચલો કોઈ બીજા? તો નથી તો આજે આપણે પછી આશ્રયનું પદ લઈએ, વિજયભાઈને કહીએ કે આશ્રયનું પદ લે, અને આવતીકાલે નહીં પણ હવે આવતા શનિવારે આપણે પાછા ભેગા થઈશું. આવતા શનિવારે શું આવે છે, નીતિ શું છે એ જોઈ લો ખાલી. નોમ છે, દશેરા તો નથી ને? નોમ છે તો નોમ રવિવારે છે ને? रविवार, हाँ, नोम और दशहरा एक संग में है। हाँ, तो फिर शनिवार तो शनिवार को हो सके। तो ठीक है, तो फिर अपन अगले शनिवार को मिलेंगे। विजय भाई? हाँ जी, हाँ जी, चलो आश्रय नु पद लो, आशीर्वाद आश्रय नु पद लो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभन चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवे, सुर कहा कहे द्विविधा अंधरो, सुर कहा कहे द्विविधा अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण। वल्लभाधीश तो फिर अपन अगले शनिवार,
अगले शनिवार अपन मिले, तब तक के लिए विजय श्री विठलेश प्रभु। કાલે કાલે નહીં જઈએ? કાલે નહીં, હવે શનિવાર। અધિક ઓહ, મહિનો 8 પૂરો દિવસ થયો, પછી। અધિક મહિનો પૂરો થયો ને, એટલે અધિક મહિનામાં આપણે ડબલ રાખ્યું હતું, હવે પાછો અઠવાડિયામાં એક દિવસ કરી દીધું છે। હા, અચ્છા અચ્છા। હવે જેમ અમને રસ વધવા માંડ્યો તો હવે એક જ દિવસ। હા, તો સારું છે ને, બે બે દિવસ આવું ને તો તમે લોકો કે હા એ તો કાલે છે ને, કાલે જોઈ લેશું। ના ના, એવું ન લાગે। આપની એવું કૃપાથી। થાય 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 એવું થાય। અતિ પરિચય અવજ્ઞા થઈ શકે છે। અતિ પરિચય તે હોત હે અરુચિ અનાદર ભાઈ, મલય ગિલની ચંદન દેત જરાય। સાંભળ્યું છે ને? અચ્છા, હા। તો એવું ના થાય એટલે થોડુંક તરસાવવું પણ જરૂરી છે, ઠીક છે? હવે શનિવારે હા, મળીએ। ભલે। હા।